नमस्कार जी सभी को। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग मैम। जी नमस्कार। काफी लेट लेट जुड़ते हैं, 6 मिनट चली गई है, अभी तक 6-7 मेंबर ही जुड़े हैं। जी कमोलिका जी बोलिए। कमोलिका जी कुछ क्वेश्चन है आपका, हैंड रेस किया है। हाँ मैम, वो फेसबुक में ऐसा हुआ कि मेरा तो कमलिका वाली आईडी जब अभी चला रही हूँ तो कोई कपड़ा जैसे सेल करते हैं ना, कपड़ा का जो कोई, मैंने किसी को ग्रुप में नहीं लिया। किसने मुझे ग्रुप में लिया या कैसे मैं ग्रुप में घुस गई मुझे मालूम नहीं। कोई एक गुजरात के कोई रहने वाला है, एक अंकल, वो मुझे मैसेज कर रहा है और कपड़े का फोटो भी भेज रहा है और नंबर भी भेज रहा है कि कांटेक्ट करने के लिए ऐसा। तो मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए नंबर वंबर। ठीक है, हम क्या करूं? ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ बात नहीं करते हैं। अगर वो अपना सही परिचय देता है, सही मतलब बात है तो ठीक है, लेकिन ऐसे किसी के साथ बात नहीं करते हैं जो फेसबुक से हो, मतलब जिसको आप जानते नहीं। हम्म। ठीक हाँ, है। मैं उसको जानती नहीं और मेरे बिजनेस के बारे में उसको जानना, उनको जानना था। तो मैंने थोड़ी बहुत बोली और हम्म। बात बाकी मैंने बोला कि मेरे सीनियर से बात कर लेना, ऐसे बोल दिया मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हाँ। ऐसे व्यक्तियों के साथ ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है, क्योंकि कई ऐसे फ्रॉड होते हैं। तो ऐसे फेसबुक हाँ से मैम। किसी के साथ भी मतलब ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। ठीक है। ओके मैम, तो थैंक चलिए, यू मैम। कल मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ग्रुप बनाते हो तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप के जरिए आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप जैसे कल बताया था, तो क्या सभी को समझ आ गया था उसके बारे में? नहीं मैम, फिर से बताइए। ठीक है। बाकी जो वीडियो ऑन कर सकता है तो वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है बातचीत करने में। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, चलो इतना सब जुड़ते हैं तो एक बार बातचीत कर लेते हैं। जैसे हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम की केयर की किट के बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की जो ये पूरी किट होती है, ये जैसे सभी को पता है, तो ये पूरी किट 50 पीस की रहती है। एक्सेल साइज अगर हम लेते हैं तो उसमें पूरे 50 पीस रहते हैं, और इसी में ही डबल एक्सेल साइज आता है, तो डबल एक्सेल साइज में 45 पीस रहते हैं। और ये एक किट 500 रुपए की होती है। और अगर कोई एक किट ऑर्डर करवाता है तो उस पे 50 रुपए कोरियर चार्ज लगता है, 2 किट पे 70 रुपए कोरियर चार्ज लगता है, और 3 किट पे 120 रुपए लगता है। और अगर 6 किट कोई ऑर्डर कराता है तो उस पे कोई कोरियर चार्ज नहीं लगता है। तो कोरियर चार्ज का भी पता होना चाहिए सबको कि एक किट पे 50 रुपए, 2 किट पे 70 रुपए, 3 किट पे 120 रुपए, और 6 किट या 12 किट पे कोई कोरियर चार्ज नहीं लगता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और आपको बतानी थी कि जैसे आप सभी का पार्सल आता है, ठीक है, जब भी आप का पार्सल आता है, चाहे वो एक किट का हो या हाफ फ्रेंचाइजी का हो या फुल फ्रेंचाइजी का हो, तो उसमें आपने सबसे पहले एक बात करनी है कि उसकी खोलने से पहले वीडियो बनानी है। आप उसको खोलते हुए पहले वीडियो बनाइए, क्योंकि आज एक ऐसी घटना हुई टीम में कि उसकी फुल फ्रेंचाइजी में से 3 बॉक्स के पैड बिल्कुल निकाल लिए गए, जबकि फ्रेंचाइजी ओपन थी और उसमें 3 किट भी थी। ठीक है, लेकिन अंदर का सामान निकाल लिया।
तो ये अब बीच में ही किसी ने किया होगा, लेकिन क्या होता है अगर हम उसकी वीडियो बना के डालते हैं, ठीक है, तो उसमें पता चल जाता है कि ये बीच में से किसी ने ऐसा कुछ किया है। तो आपको प्रूफ दिखाने के लिए कि सबसे पहले जब भी आपके पास पार्सल आए आप उसको उसकी वीडियो बनाइए, वीडियो बनाते हुए ही उसको खोलिए, ताकि अगर हाँ सब कुछ ठीक है तो ओके, आप बाद में वीडियो को डिलीट कर दीजिए। और अगर आपको लगे कि हाँ इसमें गड़बड़ हुई है, तो फिर आप सीधा कंपनी के पास वो वीडियो सेंड कर दीजिए, ताकि पता लगे कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये सभी ने ध्यान रखना है। और जैसे आज पैड की लेयर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो हमारा पैड कितनी लेयर से मिलके बना है, बताइए आप लोग। 8 लेयर। हाँ, नमस्ते 8 मैम। लेयर्स, 8 8 लेयर्स लेयर मैम। से मिलके बना है। नमस्ते। तो 8 लेयर्स में 4 लेयर्स जो होती हैं वो टिश्यू पेपर की होती है। इसमें टिश्यू पेपर मेन रहता है। ठीक है, टिश्यू पेपर इसमें मेन रहता है। पहली जो लेयर होती है वो टिश्यू पेपर की होती है, और तीसरी लेयर होती है वो टिश्यू पेपर की होती है, सातवीं लेयर होती है वो टिश्यू पेपर की होती है, और आठवीं लेयर भी टिश्यू पेपर की होती है। ठीक है, 4 लेयर टिश्यू पेपर की रहती हैं। और इसमें एक लेयर अनायन चिप की होती है, जैसे अनायन चिप, ठीक है, जो एंटी बैक्टीरियल चिप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो दर्द को कम करने का काम करती है। तो दूसरी लेयर जो होती है वो अनायन चिप। ठीक है, अनायन चिप यानी जो पैड के बीचों बीच एक ग्रीन कलर की चिप लगी होती है, ग्रीन कलर की पट्टी लगी होती है, उसको अनायन चिप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ लेयर होती है और जो सिक्स्थ लेयर होती है, फोर्थ और सिक्स्थ, वो दोनों होती है ऑक्सीजन की, वो दोनों ऑक्सीजन की होती है। क्योंकि जब हमारी बच्चेदानी मतलब जब हम पीरियड में होते हैं, तो उस समय हम हमारी बच्चेदानी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो सफाई का वर्क कर रही है। तो उसमें 2 लेयर ऑक्सीजन की प्रोवाइड करवाई गई है, ताकि वो काम प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, और ऑक्सीजन लेयर होती है तो उसमें क्या होता है कि हम जो अंदर से गर्म भाप निकलती है, वो मतलब उसमें ये अंदर से गर्म भाप निकलती रहती है और नीचे से फ्रेश एयर वहां पे जाती रहती है। तो ये बदबू नहीं होती इसी कारण से। और जो पांचवी लेयर होती है वो होती है केले के तने का बना हुआ पाउडर। ठीक है, केले के तने का बना हुआ पाउडर वहां पे डाला जाता है। जो काम मार्केट वाले पैड में रुई करती है, वो यहाँ पे वो जो केले के तना का जो पाउडर डाला गया है वो करता है, यानी सोखने का काम। ठीक है, सोखने का काम जो केले के तने का बना हुआ पाउडर करता है। तो इससे ये इस तने के कारण क्या होता है कि सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे पैड में सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरा, ये ठंडा भी लगता है। ठीक है, ठंडा लगता है क्योंकि ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फिर ठंडा लगता है, तो इसमें ये गर्मी पैदा नहीं होती। और जो हमारे पीएच लेवल को मतलब सामान्य बनाए रखता है। जैसे हम मार्केट वाला पैड यूज करते हैं तो उसमें रुई होती है और ये प्लास्टिक होती है, उसके कारण क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। ठीक है, गर्मी होती है, और प्लास्टिक तो वैसे भी कैंसर का कारण होता है। तो ये हमारी बच्चेदानी को धीरे धीरे कमजोर बनाता है। ठीक है, ये जो प्लास्टिक होती है ये हमारी बच्चेदानी को धीरे 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 करके कमजोर बना देता है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्लास्टिक फ्री। ठीक है, हम अपने पैड को बिल्कुल प्लास्टिक फ्री कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। ये बिल्कुल नेचुरल और हर्बल तरीके से बनाया गया है। इसीलिए ही इसको बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड भी कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैसे ये हवा पानी मिट्टी के संपर्क में आता है तो ये सड़ गल के मिट्टी बन जाता है, और ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है। तो इसको जैसे कन्वर्ट होने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक वाला पैड है वो तो 100 साल भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो
मतलब भूमि को बंजर ही बना देगा, लेकिन वो सड़ गल के कभी भी मिट्टी नहीं बनेगा, क्योंकि प्लास्टिक ना सड़ती है ना गलती है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पर्यावरण को भी बचाने का काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए प्लास्टिक फ्री पर्यावरण जैसे नारा लगाते हैं कि भी प्लास्टिक का कम यूज करो, प्लास्टिक का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें हमें सिर्फ पॉलीथीन वाले तो दिखते हैं कि ये प्लास्टिक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हर चीज में प्लास्टिक यूज हो रही है। कोई पैकेट वाला फूड अगर आप लेके आ रहे हो, बच्चों के चिप्स आ रहे हैं, तो सब प्लास्टिक के ही उसमें आ रहे हैं, तो कहाँ तक आप प्लास्टिक को बंद करोगे। लेकिन फिर भी अवॉइड तो करना ही चाहिए। तो हमारी जो पैकिंग है, इसकी जो पैकिंग है ये भी गत्ते के डिब्बे में की हुई है। यहाँ पे भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है, ये भी गत्ते के डिब्बे में इसकी पैकिंग की गई है। तो ये आज अपने सैनिटरी पैड के बारे में था कि चलो थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो जो ये अगर 6 किट अगर हम मंगाते हैं, मैं आपसे बताना मतलब 6 किट अगर हम मंगाते हैं, तो वो हाफ फ्रेंचाइजी होती है या फुल फ्रेंचाइजी होती है, बताइए आप लोग। अगर हम 6 किट मंगाते हैं हाफ तो फ्रेंचाइजी होती है। हाँ हाफ हाफ फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी। होते हैं मैम। जी बिल्कुल, ऐसे एकदम से आंसर बाकी आंसर देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कई बार ना उलझा देती है ना। आप लोग जैसे अभी सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि क्या पूछ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें सबको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो अभी पूछा था ब्रॉडकास्ट ग्रुप के बारे में, जैसे मैंने कल बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई महिला को कुछ नहीं आता है मोबाइल के बारे में, तो वो भी सिखाया जाता है कि कैसे कैसे आप अपने मोबाइल के यूज को बढ़ाकर आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हो आप। तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे बनाना है वो। जैसे ये बनता सेम वैसे ही है। हम जैसे व्हाट्सएप पे जाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे गए, और व्हाट्सएप पे जो सबसे ऊपर 3 डॉट्स हैं, ठीक है, 3 डॉट्स को हमने टच किया, तो ऊपर आ गया न्यू ग्रुप। ठीक है, न्यू ग्रुप। अगर आपको सिंपल ग्रुप बनाना है, जैसे ये और ग्रुप बने होते हैं जिसमें आप लोग ऐड हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला ग्रुप है जिसमें आप सभी सदस्यों को देख रहे हो। ठीक है, आप सभी के पास ये लिस्ट आ जाती है कि इसमें कौन कौन से सदस्य जुड़े हैं। ठीक है, ये होता है सिंपल ग्रुप। लेकिन अगर हम ब्रॉडकास्ट वाला ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये देखो नीचे है न्यू ब्रॉडकास्ट ग्रुप। तो इसमें अगर हम इसको टच करेंगे, तो आप लोग यहाँ से आपके कॉन्टेक्ट है आगे निकल के, तो जिसको भी आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, यानी कि आपको लगे कि मैं ये मैसेज एक बार में ही सबको भेज दूं, ठीक है, बार बार नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक मैसेज को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ 5 व्यक्तियों तक ही हम वो भेज पाते हैं। ठीक है, छठे को नहीं भेज पाते, उसके बाद दोबारा से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप वो ग्रुप बना के एक साथ बहुत सारी महिलाओं तक वो मैसेज पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो इसमें से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए जो जिसको भी आपने उस ग्रुप में ऐड करना है। जैसे मैं एक बार चलो बना के ही दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे इसी को ही ले लिया मैंने, जो जो भी मेरे पास ये फर्स्ट, क्योंकि मुझे तो ये बाद में रिमूव ही करना है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी अपना बनाया हुआ है। तो ये मैंने 4 सदस्य मतलब यहाँ पे ले लिए। आप इसको नीचे जहाँ पे टिक का निशान है नीचे ग्रीन कलर का, वहां से आप इसको ऐसे, ये हो गया, बन गया। ठीक है, इसमें 4 ही कैंडिडेट है क्योंकि मैंने 4 ही सिलेक्ट किए थे। अब आप इसका नाम रख सकते हो ग्रुप का। ठीक है, यहाँ से चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी जो भी आप नाम रखना चाहें तो वो नाम रख सकते हैं। यहाँ से SFC लेडीज ग्रुप भी रख सकते हैं।
महिलाओं का ग्रुप रख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ये गैप नहीं दिया मुझे इसमें, महिला ग्रुप, महिला ग्रुप, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, ओके कर दिया, तो ये नाम भी लिखा गया। बस इसमें ये होता है कि जैसे अभी आपने मैसेज करना है, तो यहाँ से आप लिख लिख लो, जैसे मैं लिख देती हूँ, जैसे मैंने किसी को नमस्कार ही बोलना है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे भेज दूंगी, तो ये चारों में इन चारों के पास चला गया, ठीक है, इन चारों के पास ये एकदम से चला गया। तो इसमें या तो हम मैसेज लिख के भेज देते हैं, या फिर इसमें हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी भी कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, अपनी गैलरी से भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो यहाँ पे हम सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे आप सभी लोग ग्रुप बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया हुआ है, मैंने इसको अपनी स्क्रीन पे लाया हुआ है, ये स्क्रीन पे है, तो मैं इसको टच करती हूँ, तो यहाँ पे ये सारे मैंने, मेरा अपना ग्रुप है, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें ब्रॉडकास्ट वाला ग्रुप, तो आप लोग भी इसको बना सकते हो, ठीक है जी। मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, और आज भी बताया, तो ये सभी ने बनाना है, ताकि आपका काम आगे बढ़ सके, ठीक है। जय राठी जी, आपने अपना ग्रुप बनाया है? यस मैम, बना ली। ब्रॉडकास्ट बनाया है या दूसरा बनाया है? नहीं, ब्रॉडकास्ट ही बनाया। ठीक है, उसमें मुझे भी ऐड कर लेना, ताकि मुझे भी तो पता चले आप क्या क्या सेंड करते हो, ठीक है, मुझे जरूर मैम ग्रुप में अभी ऐड अभी करना है। मैंने ग्रुप में, मतलब ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, जिस जिसको भी मैंने पेड यूज करने के लिए दिया है ना, उन लोगों के का ग्रुप बनाया है वो ब्रॉडकास्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है, जिनको आपने यूज करने के लिए दिया है उनको उनको भी आप ऐड कर सकते हो, जिनको आप बताना चाह रहे हो उनको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सभी ने ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप तो जरूर बनाना है। देखो, चीजें धीरे धीरे करके आप लोग अच्छे से सीख जाओगे, और यहीं पे आपको सब कुछ फोन का भी यूज करना देखो सिखा रहे हैं, जैसे भी है, तो अच्छा रहेगा, बट मुझे जरूर ऐड करना है, वो इसलिए ताकि आपको लगता रहे कि हाँ, कोई हमें देख रहा है ना, वो चीज होनी चाहिए ना, कोई हमें देख रहा है, ताकि हमारी गतिविधियों पे भी नजर है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग सेंड क्या कर रहे हो, आपका काम क्यों आगे बढ़ रहा है और क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए ये जरूरी है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। ठीक है मैम। चलिए, अभी समय हो रहा है, आ, मैंने कल भी बताया था कि कोई एक महिला अपना अनुभव शेयर करेगी। कल सुमन जी ने अपना अनुभव शेयर किया था कि वो जब से जुड़ रही है, उसने पहले पैड का यूज किया, तो उनको क्या रिजल्ट मिला, फिर उन्होंने जिन जिन महिलाओं को यूज करा रही है, वो उनसे उनको क्या रिजल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे जुड़ के उनको कैसा लग रहा है, क्या कुछ वो सीख पा रही हैं। तो ये मैंने कल पूछा था, तो सुमन जी ने बहुत अच्छा बताया था। तो आप, आज आप लोगों में से कोई जो खुद से, ठीक है, खुद से अपना अनुभव शेयर करे। मैं बोलती हूँ मैम। जी, बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए जी ताकि सभी को पता चले। जी जी जी, मैं वेस्ट बंगाल कोच बिहार से स्वरलिपि रॉय हूँ। तो मैं इस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर पे जब आई थी, तो मैं पहले तो मैं यूजर थी। तो मेरे फ्रेंड जो उज्ज्वला बनिक है, वो मेरा सीनियर भी है। तो उन्होंने मुझे वो बताया कि तेरा तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी मतलब मेरे पेट में बहुत दर्द होती थी। जिस पहले दिन तो मेरी पीरियड के दिन मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। और जिस दिन मेरी पीरियड होती थी उसके पहले दिन मुझे बहुत पेट पेट पॉटी थोड़ा खराब हो जाता था, 3 4 बार जाना पड़ता था, और पैरों में बहुत दर्द होती थी। तो मुझे तभी हम्म। पता चल जाता था कि मेरा शायद टाइम आ गया। तो वो सब जानती थी कि मैं पहले दिन बिस्तर से उठती नहीं थी। तो उन्होंने उसने बताया कि तू ये ले ले।
तो मैंने उसने वो जब मुझे बताया तो मैंने वो यूज करना चालू किया। तो पहली बार जब मैंने चालू किया तो बहुत दर्द हुई पहली बार। तो उसने बताया कि डरने की बात नहीं है, वो क्लीन कर रही है और अच्छी हो जाएगा। तो दूसरी बार जब मैंने यूज किया थोड़ा कम हुआ। तीसरी बार तो बहुत ही कम था, मगर मेरी अंदर की डर थी कि शायद ही कम नहीं है, इस बार कम हो रहा है। तो वो हो गया ऐसे ही। तो चौथी बार जिस बार हुआ मेरा फरवरी का 11 फरवरी थी। तो उस बार मैंने समझ ही नहीं पाया मेरा कब पीरियड आया। तब मैंने फर्स्ट मीटिंग ज्वाइन की, मगर 3 महीने पहले मेरा ज्वाइनिंग हो गई थी 2000 में सुकन्या में। तो तब मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ जुड़नी चाहिए। और आपका पहली मीटिंग मैंने ली थी, और इसके पहले एक बार मीटिंग ली थी, मगर मैं तब जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो म्यूट को ठीक करना था, साउंड नहीं आ रही थी, सबको देख पा रही थी मगर साउंड ठीक नहीं कर पाई थी, तो हुआ नहीं। तो उस दिन पहले यहीं पर बैठ के मैं जब आज जहां पर आज बैठी हूँ, पहली मीटिंग मैंने ली थी। तो उस दिन पता नहीं मेरी मन में जो जो शंका थी, उसी तरह का क्वेश्चन, उसी तरह का टॉपिक आप लेके बैठ गई थी। तब मुझे लगा कि भगवान ने मुझे आज ये दिखा दिया कि तेरा ये रास्ता है, तू ये कर। तो अब मैं बोल रही हूँ, मेरी शिवरिंग हो रही है हाथ में, बॉडी में भी। और तो मैं उस दिन से मैं इसके साथ जुड़ गई हूँ। और जिस दिन जब जुड़ी हूँ तो एकदम मन से जुड़ी हूँ। मैंने पहले भी थोड़ा इधर उधर का किया था, ऐसी ज्वाइनिंग वाला काम। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि इतने सारे प्रोडक्ट है, जाके डेमो करना, ये करना। मगर ये जो जब मैंने किया ना, तो इसमें घर में तो पहले भी होती थी, जो होती है, अरे ये क्या काम है ये, अब तुम पैड की काम करोगी। तो वो सब मैं छोड़ दिया, छोड़ो, पैड वैड कुछ नहीं है, मुझे अच्छा काम मिला है, मैं करूंगी। तो पहले मैं बात भी नहीं कर पाती थी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, मगर जब इसके बारे में मैं अब बात करती हूँ, तो कहाँ से पैदा हो जाती है अंदर से बातें, मुझे पता भी नहीं चलता है, मैं बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। अब किसी किसी जगह पे तो मेरी बहुत ही पहचान वाला होता है, तो बोलता है, ठीक है, मैं समझ गई। तो ऐसे ही चलता है। तो अभी तो मैं कर रही हूँ, और अच्छा भी लग रहा है। मुझे लगता है मैं जब तक कर पाऊं तो मैं करती रहूं। और ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, किसी को भी मैं बताती तो वो मेरा कॉन्फिडेंस भी होता है बहुत अच्छा, कि मैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है, मैं कर सकती हूँ, ये करना चाहिए। और हर घर में हर औरत को ये प्रॉब्लम होती है। 100 में से एक निकलेगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है। हम्म। तो ये मेरी जर्नी थी, बहुत ही मतलब कि क्या कहूँ। अच्छा, मतलब क्या बोलूं। आपने आपके हिंदी। आपके पास आपने तो बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं, तो एक दो बताइए कि जैसे किसी की कोई क्या क्या दिक्कत आप ठीक कर पाए हो, कुछ थोड़ा बहुत। हाँ, तो एक तो मेरी बहुत ही अच्छी है कि मेरी एक फ्रेंड की यूट्रस बहुत बाहर आ गई थी, बाहर मतलब एकदम बाहर नहीं, मगर उसके हाथ में लगती थी, और डॉक्टर दिखाई थी कि डॉक्टर ने कहा कि आप मेडिसिन लो, ये बाहर नहीं आएगी, मगर ऐसे ही रहेगी। तो उसका बहुत ही तकलीफ थी। तो मेरे व्हाट्सएप में जब मैं स्टेटस देती थी, तो उस स्टेटस से मैं मुझसे जुड़ी थी, जुड़ के मुझे पूछा कि तू क्या कर रही है, तो मैंने बताया। तब बोला कि मेरा तो ये प्रॉब्लम है, तू ये ठीक होगा। मैंने बोला हाँ, मेरे पास तो इसका फीडबैक है, क्योंकि मैंने मीटिंग में देखी थी किसी का यूट्रस निकल गया था, वो अंदर गया। मैंने बोला हाँ, हम्म। तू 3 महीने यूज कर, यूज करने के बाद देख, शायद तू तब टेस्ट करके देखना। तो वो हम्म। 15 दिन यूज करने के बाद ही मुझे बताया कि सरलिपि, वो बहुत ही मुझे हल्का फील हो रहा है। पहले जो मैं नीचे बैठने में मुझे तकलीफ होती थी, वो थोड़ा कम हो रहा है, और मुझे ना हाथ में वो लग नहीं रहा। तो हम्म। वो अभी तो मेरे साथ काम नहीं, जुड़ी नहीं है, मगर हमसे लेके वो दूसरों को दे रही है, बोले ये अच्छा है, यूज करो। तो अभी भी वो यूज कर रही है, उसका 3 महीना नहीं हुआ है, उस वो बोल रही है कि बहुत ही अच्छा है अभी, और भी शरीर जो भारीपन लगती थी तो वो अभी नहीं लगती है, ये एक है। और मेरा तो खुद का है पेट का दर्द, और तो और भी है अभी यो। एनाइन चिप का तो मेरे पास बहुत बहुत है, दर्द के बारे में मेरे घर में है, बाहर उस दिन मैं मौसी की बेटी को दिखाया,
और जेल के बारे में मेरी मम्मी का खुद का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। उनका पैर में ना इतना बड़ा ट्यूमर है, तो उसके वजह से वो सो नहीं पाती थी। तो रात को उसके पैरों में दर्द होती थी, जिधर ट्यूमर है उधर नहीं, उसके नीचे के, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रात को नीचे नहीं जाती थी शायद, ट्यूमर हम्म। अटक लेती थी। तो अब वो जेल यूज कर रही है, उसमें थोड़ा सा कर्पूर लगा के और थोड़ा सा नारियल तेल लगा के। वो बता रही है कि मैं अब कोई बाहर वाला तेल नहीं लगाती हूँ। पहले मैं मैजिक ऑयल को उनको दिया था, उन्होंने बताया कि मैजिक ऑयल से भी ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट है। उनका हम्म। चार, बोलता है मेरा 4 भाग का 1 भाग दर्द है, अभी 3 भाग खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। जी। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, एक आपका जो रिजल्ट आया था वो आपने किसी के बारे में पूछा था, वो दांत का दर्द वाला। दांत का दर्द हम्म। उनको था हाँ और वो हाँ, हल्दी हॉस्पिटल वाला। में जाने वाले थे। वो हल्दी और हाँ, फिटकरी नमक और वो जो दांत के दर्द में यूज किया था, सरसे का वो तेल। उसके बारे में हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, बताइए। उसके बारे में, मैं एक दिन मेरी आंटी के घर में गई थी, तो यहाँ से थोड़ी दूर में है, आध क्रोस दूर में होगा। तो मेरे वहां पर मेरा घर है। तो मैं गई तो देखा कि वो जो अंकल है ना, बहुत लंबा चौड़ा है। तो वो ना सोए हुए हैं एकदम बिस्तर में छोटा होके। तो मैंने आंटी से पूछा क्या हुआ, तो बोला उसके काकू का दर्द है, दांत के दर्द के बारे में कुछ खा भी नहीं पा रहा है, अभी सोई हुआ है। तो मैंने आपसे बोला, मैंने खुद से बोला कि लवंगो, लौंग लौंग ला के दे के देखो। मैं खुद निकाल के हम्म। दे दिया। तो लौंग देने के हम्म। बाद एक झाज होता है ना, झाज से उनका दर्द ज्यादा हो गया। दर्द के मारे वो अच्छा। उठ के चला आया। और मैंने पूछा कि अच्छा। आप कम हुआ, बोले नहीं अब तो ज्यादा हो रही। तभी मैंने आपको शायद फोन ही किया था, हाँ फोन किया। तो हम्म। आपने बोला भेज हम्म। रही हूँ, तो भेजने के बाद घर में जो है तो हल्दी नमक और सरसों का तेल बोला। तो मैंने उसे लगाने के बाद 5 मिनट पे, 5 से 7 10 मिनट के बाद वो उठ के शाम हो गई थे। तो ठाकुर को प्रदीप दिखाने के लिए उठ गई, उठ के दे रहा है। तो मैंने पूछा तुम्हारा कम हो गया काकू? तो बोल रहा हाँ अब तो दर्द बहुत ही कम है। तो मैं थोड़ी देर बाद मैं चली आई, 10 15 मिनट के बाद। तो आने के बाद उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तो आंटी को बोल रही है नहीं आज जाना नहीं है, दर्द कम है। तो दादा आंटी ने पकड़ के लेके गए, नहीं तो काल हो जाएगा। वो दांत को उठाना ही था, क्योंकि वो बहुत खराब हो गया था। इतने खराब दांत में भी उतना आपका जो वो दिया आपने हलूद नमक और सरसों का तेल, उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो अभी भी आंटी बोल रहे हैं। उसी आंटी का बारे में आपसे मैं बात कर रही थी, उनका ना आंखों में रेटिना में पानी हो गया है। तो उन्होंने हम्म। 2 बार इंजेक्शन लिया है, डॉक्टर ने बोला 15 दिन बाद बाद इंजेक्शन लेना है, तो 2 लिया है, तीसरी बार गया नहीं। क्योंकि मैंने आप बताया कि हमारे पास एक आई ड्रॉप है, तुम लगा के देखो। तो उन्होंने हम्म। वो आपसे पूछने को बोली थी, तो मैं 2 3 दिन भूल जाती हूँ, तो आज मैंने आपसे बताया। वो लगा सकती है, लगाने से कम होगा, वो जी, पानी बिल्कुल कम लगा होगा। सकती। बिल्कुल लगा सकती है, वो आंखों की सफाई करती हाँ। है। तो आंख देखो, कई चीजें होती है, जैसे मान लीजिए अभी आपने जो दांत के दर्द वाला किया, अगर हम वो हम्म। करें अगर हम वो करें हफ्ते में 2 3 बार भी करें, तो ये बताइए कि क्या हम्म। फिर हमें दांतों की ये समस्या होगी? नहीं होगी। क्योंकि नहीं हम ये होगी। चीज कब करते हम्म। हैं, जब हमारे समस्या पैदा हो जाती है ना। मान लीजिए मैं बताती हूँ आपको कि हम्म। दांतों की कोई भी समस्या नहीं होगी, अगर आप हफ्ते में 3 4 दिन भी 3 4 बार अगर आप हल्दी, फिटकरी, नमक, सरसों का तेल, इसका पेस्ट बना के इसको इससे आप मसाज करते हो, तो आपके जो दांतों में कुछ भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो अगर ये हम दांत की समस्या होने से पहले यूज कर लें, तो कभी भी समस्या नहीं होगी। आज हम क्या करते हैं, बीमारी आने के बाद उसका इलाज ढूंढते हैं। लेकिन हमारा आयुर्वेद या हमारी परंपराएं ये कहती हैं कि भाई बीमारी आने ही ना दो। ठीक है। तो हमें उस पे काम करना है कि बीमारी आए ही नहीं। हाँ, आ गई तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि बीमारी आए ही नहीं। उसके लिए हमें जो जो सावधानियां या जो जो दिनचर्या में रखना चाहिए वो हम रखें, और अपने अपने आप को भी, अपने परिवार को भी, अपने आस पड़ोस को भी इन बीमारियों से बचाएं।
तो आप यूज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो आई ड्रॉप है ये आंखों की सफाई करती है। तो जैसे ही सफाई होती है तो बहुत सारे रोग तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे आज सुबह मीटिंग में कोई पूछ रहा था कि उस हाँ, रत्ना जी पूछ रही थी कि आंखों में झिल्ली सी आ जाती है। तो आज ही मेरे पास एक महिला का फोन आया कि उनके बेटे को आंख में झिल्ली टाइप कुछ था, और जैसे ही वो आई ड्रॉप डालते हुए उसको 8 दिन हो गए हैं, तो आंख में से अपने आप ही एक बिल्कुल बारीक सी झिल्ली निकल के सामने आई है। तो वो क्या थी, वो उसके कारण उसको समस्या हो रही थी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए उन्होंने ये दवाई डालना शुरू की जो नेत्र रोग नाशक है, तो उससे वो मतलब बाहर निकल गई, और अब उनकी वो समस्या ठीक हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और मैंने उनसे बोला है कि आप इसका एक फीडबैक मुझे दीजिए, ताकि मैं और दूसरी महिलाओं तक, दूसरी जिनको जरूरत है उन तक ये चीज पहुंचा सकूं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप लोग यूज करा सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वरलिपि जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपने ग्रुप में भी बहुत अच्छा लिख के भेजा था कि महिलाओं के जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, और वाकई में होता है, इतना आसान नहीं होता कहीं पे भी जैसे काम करना। और अगर सफल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता ही होता है। जो आसानी से चीजें मिल जाएं उसमें मजा भी नहीं आता, मतलब मैं तो ये मानती हूँ, जो आसानी से जो भी चीज मिल रही है ना, उसमें मेहनत नहीं होती, और लेकिन जो मेहनत से चीज हमें मिल रही है उसका स्वाद भी अलग होता है ना। तो बहुत अच्छा लिखा था आपने, बहुत पसंद आया, मैंने कमेंट भी किया था, बहुत बढ़िया लगा। और इसी इसी चीज की जरूरत होती है कि जब अगर हम अपना अनुभव शेयर करते रहें, अपने जो फीडबैक हैं वो शेयर करते रहें, तो हम तो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। जो हमारे साथ नए मेंबर जुड़ते हैं, जिन्हें उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उनको अगर वो चीज मिल रही है, वो दिख रही है, तो वो भी आगे बढ़ते हैं। ये था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर किसी का कोई सवाल है तो कर धन्यवाद। सकते हैं, क्योंकि लास्ट के ही 3-4 मिनट बचे हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके वो पूछ सकता है, या कोई कुछ बताना चाहता है, कोई फीडबैक है उनके पास, तो वो भी बता सकता है। कमोलिका जी। सबको मैंने सबको भी राम राम। लगा। जी राम राम जी। नीलम जी। मैं नीलम आहूजा ग्वालियर से। मैं जी तो जी खैर जी। बुजुर्ग हूँ, मेरे तो पीरियड्स बंद हो चुके हैं। बाकी इन सब बहनों को मैं कहना चाहूंगी, मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मेरा हजारों घंटों का प्रोग्राम है। वहां जाओ, खुला खजाना बांटा है नीलम रसोपचार केंद्र के नाम से। तो आप गोविंद भाई जी के और इस रीना बहन जी के जो भी नुस्खे हैं उसके साथ साथ मेरे नुस्खे भी, क्योंकि पूरा का पूरा आयुर्वेद वात पित्त कफ और शठरस पे आधारित है, तो वो मैं सम कराती हूँ। आज तक ऑल वर्ल्ड में कोई वात पित्त कफ और शठरस सम नहीं कराता। और पहले वाले जो हमारे बुजुर्ग वैद्य होते थे, तो हम्म। वो वात पित्त कफ नब्ज पकड़ के देखते थे और उस हिसाब से दवा देते थे। तो आज वो वैद्य तो हमने बड़ी साजिशों के तहत खत्म कर दिए, तो वो वैद्य तो आपको मिलेंगे नहीं। तो मैं डेली का डेली वात पित्त कफ सम करना, शठरस सम करना सिखाती हूँ। वो मेरे कहीं ना कहीं यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे को उतना चलाना नहीं आता, तो मैं दे नहीं पाऊंगी। बाकी टेलीग्राम और यूट्यूब पे जाओगे, खुला खजाना बांटा है, आप खुद ही घर के खुद वैद्य बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया। जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारी धन्यवाद। मीटिंग। और क्या होता है कि हम तो यही है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कि जिसके पास जो भी हो वो यहाँ पे आके निस्वार्थ भाव से अपनी बात को रख सकता है सच में। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहाँ पे महिलाएं जुड़ के वो चीज सीख रही हैं,
और अपने आसपास की महिलाओं को सिखा रहे हैं। तो जरूर आपकी जो भी आपने यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे जो भी डाला है, तो मैं वो ग्रुप में डालूंगी ताकि और बहनें भी उसका लाभ ले सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे मैंने मैं आज आपको कुछ पोस्ट डाली हैं, और जी अगर किसी टाइम मेरा प्रोग्राम रखा सको ऐसे, क्योंकि मेरे को ऐसे चलाना नहीं आता है, तो मेरा हम्म। रखा सको तो मैं बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। क्योंकि आज जो चल रहा है ना, बड़े बड़े हम्म। मैंने महापुरुष देखे हैं, वो भी मास्क के लिए बोल रहे हैं और और टीके के लिए बोल रहे हैं, तो वो सब ना कराओ, उससे बचो। मैंने आपको जो पोस्ट डाली है ना, वो आप अपने ग्रुप में डाल दो। अभी अभी कुछ डाली है, कुछ शायद पहले भी डाली होंगी, तो इनको जानकारी होगी। और मैंने एक दिन में 10 सेकंड में कोमा से मरीज निकाले हैं, और अच्छा, बहुत बढ़िया। 12 दिन में मैंने 100% फेल, 14 दिन में 100% फेल कितने क्योर किए हैं। 12 दिन में दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश बुरानी का मरीज, बढ़ते हुए ब्लड कैंसर और 20 साल पुरानी शुगर, मात्र 12 दिन में क्योर किया है। एक दिन में 10 किलो वजन कम करने का रिकॉर्ड है। बड़े बड़े वैद्य ना मत्था पकड़ लेते हैं कि जाने नीलम करती क्या है। जी जी और जी, बहुत बढ़िया। सलमान खान को एक बीमारी है, होंठ से लेकर कटपटी तक उसका नस खिंचता है, और उसकी ऑपरेशन की फीस अमेरिका में 3 करोड़ है, बाकी के खर्चे। वो मैंने दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में, राधा कृष्ण गौशाला है, वहां पर मेरा कैंप लगा था। 2 मरीज, एक मेरे जैसा बुजुर्ग, एक 22-25 साल का बच्चा, 6 दिन में ठीक किया है। ऐसा कोई रोग बहुत नहीं बढ़िया। है जो मेरा ठीक नहीं होता। घुटने बदलने के लिए बोला है, किडनी बदलने के लिए बोला है, लीवर में ऑपरेशन, कुछ भी बोला है। माइग्रेन तो मैं चुटकियों में ठीक करती हूँ, भले 20-25 साल पुराना माइग्रेन हो। तो आप लोग जो भी मेरा यूट्यूब और टेलीग्राम पे है, जाइएगा और वहां पर सर्च करिए। बहुत कुछ सिखाया है मैंने, खुद घर संभालने लायक हो जाओगे। हमारा